नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको बारीकी से समझते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए नीचे ई सब दिया है, इसको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल कितना एचसीएफ और एलसीएम निकालने पर और दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, इहो जांच करना है। ठीक है, समझ गए ना, क्वेश्चन यही कह रहा था। तो कौन 3 गो क्वेश्चन है तो हम बारी बारी से अलग अलग एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है 26 और 91। क्या है, 26 और 91 क्या पहला है, पहला के हल करेंगे पहले। ठीक है, 26 और क्या है, 26 और 91। ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो पहले क्या करेंगे, 26 हल है, पहला के हल है तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे पहले, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 गुने 13 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, आप 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो 91 का क्या हो जाएगा, 91 का 7 गुने क्या हो जाएगा 13, 7 गुने 13 हो गया। अब एचसीएफ क्या ज्ञात करेंगे, इसका एचसीएफ पहले निकालेंगे। एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ क्या, दोनों में जो कॉमन क्या है 13 है, तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 26 और 91 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इस सब को गुना कीजिए। 13 कॉमन है तो एक को 13 लिखेंगे और 9 है तो 2 गुने 7, तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 दोनों का गुणनफल क्या है कि हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुने 91 तो कितना हो जाएगा 2366 होगा। कितना होगा 2366। अब हम एचसीएफ गुने ई वाला निकाले है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, यानी 13 है एचसीएफ और एलसीएम 182, तो इहो कितना आएगा 2366 आएगा। तो दोनों क्या है आपस में बराबर है ना, तो अतः लिख दीजिए, अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। क्या लिखिएगा, लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी 2 का दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 510 का क्या 510 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपको 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो 17 2 तिया 6 पंचे 30 और 17 3 51 510 हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट है 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा आपको 2 गुने 23, यानी 2 दूना 4 और 23 चौका 92। ठीक है, तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF किसका HCF हो जाएगा, HCF 510 और 92 का क्या हो जाएगा, दोनों में सेम कौन है, एगो 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा HCF। और LCM कौन हो जाएगा, LCM 510 और 92 का क्या हो जाएगा, LCM एगो कॉमन 2, तो 2 ये दोनों में है तो एक के गो लेंगे। आप देखिए 3 है 5 है, इनमें कॉमन नहीं तो सब लेंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने फिर 2 गुने 23 सब लेंगे। जो कॉमन होगा ना दोनों में, तो क्या करना, जैसे कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 कॉमन है, तो कॉमन है तो इनमें से एक के गो लेंगे LCM में। ठीक है, ऐसे तो HCF हो ही गया, तो इनमें से एक के गो लेंगे, तो एगो ले लिए। उसके बाद 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो गुना कीजिएगा तो आएगा 23,460। कितना आएगा, 23,460 आएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या लिखेंगे, आप निकालेंगे कला कि हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 510 गुने 92। तो 510 गुने 92 कितना होता है बताइए, 510 गुने 92 46,920 होगा। 510 गुने 92, ठीक है, 46,920। अब हमको क्या करना है, HCF गुने LCM ज्ञात करना है। HCF 510 आ 92 आ गुने LCM 510 आ 92। तो HCF कितना आया है बउआ, 2, और HCF 2 आ गुने LCM 23,460। तो क्या हो जाएगा, 46,920। तो ये दोनों आपको बराबर लग रहा है, बताइए। ई वाला वैल्यू आ ई वाला वैल्यू ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो लिख दीजिए, अतः दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि अतः क्या लिखिएगा, ठीक है, तो लिखिए क्या लिखिएगा, अतः दो संख्याओं के क्या लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल
क्या लिखिएगा, अतः दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर, अतः जो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुने LCM है, HCF गुने LCM है, HCF गुने LCM है। दो क्वेश्चन बन गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सब क्वेश्चन की तरह। तो 336 का क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आपको तो इतना भी कमज़ोर नहीं है कि हम आपको सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, तब तो आप 5वां में चल जाइए। तो वो सब नहीं होता है। तो अभाज्य गुणनखंड आप अपने निकालिए ना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा, 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा, फिर क्या लगाएंगे, चलिए अब फिर क्या लगाएंगे, चलिए आपको हम बताइए देते हैं निकाल के। ठीक है, 336 का रफ में आपको हम बता देते हैं। चलिए 336 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 से लगाइएगा तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और उसके बाद 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 से 7। तो क्या आया, 1 2 3 4 गो 2, तो 4 गो 2 लिखिए, 2 3 4 गो 2, उसके बाद है 3 गुने 7, निकल गया 336 का। चलिए अब 54 का निकाल के दिखाइए। 54 का हम निकालिए के बता देते हैं। 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 1 गो 2 और 3 गो 3। चलिए क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ना कि 54 का अभाज्य गुणनखंड। लिखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या पहले निकालेंगे, उसका निकालिए। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 या है 2 गुने 3 गो 3 है, 1 2 3। तो चलिए आप क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF 336 और किसका, 54 का। तो HCF क्या, जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 है कॉमन, उसके बाद 3 है। तो दोनों में 2 और 3 है, तब पहले 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है। तो 2 गुने 3 क्या हो गया, ये HCF हो गया, 2 तिहाई 6। अब LCM कैसे ज्ञात करते हैं, LCM कैसे ज्ञात करते हैं आइए बताते हैं, और पिछला क्वेश्चन में भी बताए हैं। तो HCF तो ई 2 गुने 3 तो ई हो ही गया, कहा कि जो कॉमन रहेगा वो रिपीट नहीं करना है। तो 2 और 3, तो उसके बाद ई 2 जो खाली है उस सब को लिखिए, ई सब के लिखिए, 2 2 2 2, इस सब के लिखिए 2 2 2 गुने 7 गुने, उसके बाद क्या क्या लिखेंगे, 3 गुने 3। तो इसको गुना कीजिए कितना आता है, तो इसको गुना कीजिएगा ना, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 4674 आता है। कितना, 4674 आता है। तो HCF और LCM निकाल दिए कि नहीं, HCF और LCM निकाल दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इस दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते थे। इस दोनों संख्या को गुना कीजिएगा 336 और 54 को, तो 18,144 आएगा, 18,144 आएगा। अब गुना करते हैं HCF, क्या HCF 336 54, HCF 336 54 गुने LCM 336 54, इसको गुना कीजिए। तो इसको गुना कीजिएगा तो HCF कितना आया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। HCF कितना है, 2 तिहाई 6 आया है HCF, और LCM 4674 आया है। ठीक है, तो HCF कितना है, 6
और गुने उ वाला कितना है 4674 यानी एलसीएम। तो अब इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18,144 आ गया दोनों। अब ई वाला वैल्यू के देखिए बउआ आ ई वाला वैल्यू के देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं है। तो लिखिए लास्ट में क्या लिखिएगा, आपको तो सब पता है, सब क्वेश्चन में सर जी हम लिखे हैं। तो लिखिए अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः दो संख्याओं का, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, HCF गुने LCM है। ठीक है, इतना लिखिएगा। सब क्वेश्चन हल हो गया कि नहीं हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।